हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई क्लास में, जो हमारी एडवांस इंग्लिश स्पोकन क्लास की डे 13 की क्लास है और जिसमें हम आज सीखेंगे 1 2 प्लस गेट और प्लस V3। इससे जो पहले की क्लास है उसमें हमने गेट प्लस V3 का यूज़ सीखा था। आज हम इससे पहले यदि 1 2 जोड़ देते हैं तो फिर हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, फिर इसका अर्थ किसी से कोई काम करवाना चाहना हो जाता है। साथियों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि मैं अपने जूते पॉलिश कराता हूँ, और आज हमने वाक्य लिया है कि मैं अपने जूते पॉलिश कराना या फिर करवाना चाहता हूँ। तो इस सेंटेंस में चाहना वर्ड आया है, इसलिए यहाँ पर हम वांट टू का यूज़ करेंगे और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉन्ट टू गेट माई शूज़ पॉलिश। आई वॉन्ट टू गेट माई शूज़ पॉलिश। मैं अपने जूते पॉलिश कराना या फिर पॉलिश करवाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट माई शूज़ पॉलिश। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है मैं अपने बालों का स्टाइल बदलवाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस वाक्य में चाहना वर्ड आया है, इसलिए यहाँ पर हम वांट टू का यूज़ करेंगे और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर स्टाइल चेंज। आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर स्टाइल चेंज। मैं अपने बालों का स्टाइल बदलवाना चाहता हूँ। CHANGED यह जो है चेंज की थर्ड फॉर्म होती है। आई वॉन्ट टू गेट माई हेयर स्टाइल चेंज। मैं अपने बालों का स्टाइल बदलवाना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है वह अपने कपड़े धुलवाना चाहता है। यहाँ पर भी चाहना वर्ड आया है, इसलिए इस वाक्य में भी हम वांट टू का यूज़ करेंगे और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही वॉन्ट्स टू गेट हिज क्लॉथ्स वॉश्ड। ही वॉन्ट्स टू गेट हिज क्लॉथ्स वॉश्ड। वह अपने कपड़े धुलवाना चाहता है। साथ ही जब हम थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम वांट में एस ऐड कर देते हैं, जैसे ही वॉन्ट्स टू गेट हिज क्लॉथ वॉश्ड। वह अपने कपड़े धुलवाना चाहता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट वाक्य है मैं अपने कपड़े सिलवाना चाहता हूँ। तो मैं अपने कपड़े सिलवाना चाहता हूँ, यहाँ पर भी चाहना वर्ड आया है, इसलिए हम वांट टू का यूज़ करेंगे और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉन्ट टू गेट माई क्लॉथ स्टिच्ड। स्टिच मीन्स होता है सिलना या फिर सिलवाना। आई वॉन्ट टू गेट माई क्लॉथ स्टिच्ड। मैं अपने कपड़े सिलवाना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारा वाक्य है मैं अपना टीवी मरम्मत करवाना चाहता हूँ। साथियों, मरम्मत को इंग्लिश में हम रिपेयर बोलते हैं और यहाँ पर हम रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड का यूज़ करेंगे और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉन्ट टू गेट माई टीवी रिपेयर्ड। आई वॉन्ट टू गेट माई टीवी रिपेयर्ड। मैं अपने टीवी की मरम्मत करवाना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारा वाक्य है वह अपने घर पर सफ़ेदी करवाना चाहता है। साथियों, जब होली दिवाली या कोई अच्छा त्यौहार होता है अपने घर पर सफ़ेदी कराते हैं। सफ़ेदी कराने को हम बोलते हैं वाइट वॉश और वह अपने घर पर सफ़ेदी कराना चाहता है। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही वॉन्ट्स टू गेट हिज हाउस वाइट वॉश। ही वॉन्ट्स टू गेट हिज हाउस वाइट वॉश। वह अपने घर पर सफ़ेदी करवाना चाहता है। साथियों, जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर बताऊंगा, फिर आप घर पर इन सेंटेंस की सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको अंग्रेजी में बोलना आएगा, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों, हमने पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस तो बनाना सीख लिया है, लेकिन यदि हमें किसी से क्वेश्चन पुटअप करना हो तो हम इसमें क्वेश्चन पुटअप कैसे करते हैं, इसके लिए हमने इस स्लाइड पर अपना पहला सेंटेंस लिया है क्या तुम अपना मोबाइल मरम्मत कराना चाहते हो। फ्रेंड्स, जब हम किसी से क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस के शुरू में डू का यूज़ करेंगे और यदि थर्ड पर्सन होगा तो हम सेंटेंस के शुरू में डज का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस है क्या तुम अपना मोबाइल मरम्मत कराना चाहते हो। तो यू जो है वह प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम डू का यूज़ करेंगे और हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में कहेंगे डू यू वांट टू गेट योर फोन रिपेयर्ड। डू यू वांट टू गेट योर फोन रिपेयर्ड। क्या तुम अपना मोबाइल मरम्मत कराना चाहते हो। यदि मैं अपना मोबाइल मरम्मत कराना चाहता हूँ तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई वॉन्ट टू गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड। आई वॉन्ट टू गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड। मैं अपना मोबाइल मरम्मत कराना चाहता हूँ। और यदि मैं अपना मोबाइल मरम्मत नहीं कराना चाहता हूँ तो मैं आई के साथ डू नॉट का यूज़ करूँगा और मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा
आई डू नॉट वांट टू गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड। साथियों, डू नॉट को शॉर्ट में हम डोंट बोलते हैं। आई डोंट वांट टू गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड, मैं अपना मोबाइल मरम्मत नहीं कराना चाहता हूँ। अब साथियों, हम आपकी डेली लाइफ में काम आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस बनाना बता देते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा पहला सेंटेंस है, लाइट आ गई है। साथियों, आपके भी घर में जब लाइट आती है तो आप यह जरूर कहते होंगे कि लाइट आ गई है। यदि आप इसे अंग्रेजी में कहें तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे करंट हैज़ कम। करंट हैज़ कम, लाइट आ गई है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कृपया अपनी बारी का इंतज़ार करें। बारी से मतलब होता है कि अपने नंबर का इंतज़ार करें, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्लीज़ वेट फॉर योर टर्न। प्लीज़ वेट फॉर योर टर्न, कृपया अपनी बारी का इंतज़ार करें। ये आपकी बारी है। यदि आपका नंबर आ गया है तो हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं इट्स योर टर्न। इट्स योर टर्न, ये आपकी बारी है। या फिर हम इसे कह सकते हैं इट्स योर गो। इट्स योर गो, ये आपकी बारी है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, आपने ऐसा क्यों कहा। आपने ऐसा क्यों कहा, हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं वाई डिड यू से सो। वाई डिड यू से सो, आपने ऐसा क्यों कहा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आजकल मैं 5 बजे उठ रहा हूँ। साथियों, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सुबह में किस टाइम उठ रहे हैं। तो मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई एम गेटिंग अप एट 5 o'clock नाउ ए डेज। नाउ ए डेज का अर्थ होता है आजकल। आई एम गेटिंग अप एट 5 o'clock नाउ ए डेज, आजकल मैं 5 बजे उठ रहा हूँ। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है, ये क्या बकवास है। मान लो कोई व्यक्ति बकवास करता है तो हम उसे कह सकते हैं ये क्या बकवास है, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट नॉनसेंस इज दिस। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, ये क्या बकवास है। नेक्स्ट हमने एक वर्ड मीनिंग लिया है, ल्यूक्रेटिव बिजनेस। ल्यूक्रेटिव बिजनेस का अर्थ होता है जिसमें 100% मुनाफा हो, अर्थात कोई हम व्यवसाय करते हैं उसमें हमें हानि होने का बिल्कुल भी डर नहीं है, अर्थात उसमें 100% मुनाफा ही होगा। तो हम उस बिजनेस को कह सकते हैं ल्यूक्रेटिव बिजनेस। ल्यूक्रेटिव बिजनेस जिसमें 100% मुनाफा हो। साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।